यात्रा महाराष्ट्र की एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवा फिर से हाजिर हूँ देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर। आज मैं आपको मराठा गौरव के ऐतिहासिक दुर्ग की यात्रा पर लेकर चलूँगा। क्या आपने कभी नीले समुद्र में तैरता हुआ किला देखा है? ये वो किला है जिसे मराठा साम्राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसा दुर्ग जो समुद्र में तैरता हुआ दुर्ग है। चारों ओर अरब सागर का विशाल समुद्र है और बीच में ये दुर्ग 357 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी पूरी मजबूती और शान से खड़ा है और महाराजे छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। आप चल रहे हैं सिंधु दुर्ग की यात्रा। सिंधु दुर्ग का निर्माण मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी राजे द्वारा सन 1664 ईस्वी में महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले, जिस जिले का नाम सिंधु दुर्ग किले के नाम पर ही पड़ा है, के मालवन तालुका के समुद्र तट से दूर अरब सागर के बीच स्थित एक द्वीप पर कराया था। यह दुर्ग मुंबई के दक्षिण में, जिसे कोकण कहा जाता है, वहां स्थित है। सिंधु दुर्ग का नाम सिंधु दुर्ग दो शब्दों को मिलाकर रखा गया है। सिंधु यानी समुद्र, दुर्ग यानी किला, अर्थात समुद्री किला या समुद्र का किला। बताया जाता है इस किले को बनाने में 1 करोड़ होन खर्च हुए थे। होन शिवाजी महाराज के समय में चलने वाली करेंसी का नाम है, जो सोने की बनी होती थी, जिसका वजन 2.7 ग्राम से लेकर 2.9 ग्राम तक होता था। इस किले को बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। 1664 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1667 ईस्वी में यह दुर्ग बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण कार्य हिरोजी हिंडालकर की देखरेख में किया गया था। यह किला 48 एकड़ में फैले एक विशाल द्वीप पर है। इसके चारों ओर 3 किलोमीटर लंबी दीवार से तटबंदी की गई है। इस दीवार की ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। इसमें बुर्ज की संख्या 52 है और 48 पथरीले जीने हैं। इस किले की तटबंदी की दीवार में शिवाजी राजे ने लगभग 40 शौचालयों का भी निर्माण कराया था। किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के मीठे पानी के पथरीले कुएं भी हैं, जिनके नाम दूध कुआं, शक्कर कुआं, दही कुआं ऐसे रखे गए हैं। चारों तरफ अरब सागर के खारे पानी के बावजूद भी टापू पर मीठे पानी के कुएं होना भी एक आश्चर्य की बात है, जो कभी नहीं सूखते। जिन 4 कोली लोगों ने सिंधु दुर्ग बनाने के लिए इस द्वीप को ढूंढा था, उन्हें कई गांव की जागीरें इनाम में दी गई थी। यह किला जिन कुरटे खड़क पर 3.5 सदी से खड़ा है, वह टापू मालवन तालुका के समुद्री किनारे से आधा मील समुद्र में है। इस जिन कुरटे टापू का क्षेत्रफल 48 एकड़ है। टापू के तट की ऊंचाई 30 फुट है। दुर्ग के पश्चिम और दक्षिण की ओर अथाह अरब सागर फैला हुआ है। पश्चिम और दक्षिण दिशा के तट को बनाने के लिए 500 खंडी शीशे डाले गए। इस तट को बनाने में 80,000 होन खर्च हुए थे।
छत्रपति शिवाजी राजे के मालवन के आरमारी दल का मुख्य स्थान ये सिंधुदुर्ग किला या समुद्री जंजीरा था। छत्रपति शिवाजी महाराजे के पास 362 किले थे, जिसमें बीजापुर, हुबली, अरब सागर, खानदेश व बनहाड़ के किले थे। जैसे हम सभी को किसी न किसी चीज का शौक होता है, वैसे ही शिवाजी राजे को किलों का शौक के लिए जाना जाता है। सिंधुदुर्ग में लगभग 37 किले हैं, जो महाराष्ट्र में एक ही जगह पर सबसे ज्यादा किले हैं। सिंधुदुर्ग का किला उस समय काल में मराठाओं का मुख्यालय हुआ करता था। सभी युद्धों की तैयारियां, रणनीतियां इसी किले से बनाई जाती थीं। 100 पुर्तगाली वास्तुकारों और 3000 मजदूरों की मेहनत से ये किला बनकर तैयार हुआ था। इस किले को मजबूती देने के लिए लगभग 4000 लोहे के टीलों का इस्तेमाल किया गया है। इस किले में आपको शाखाओं वाले नारियल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। इसका छुपा हुआ प्रवेश द्वार इस किले की मुख्य विशेषता है, जो किसी नए आने वाले को आसानी से नहीं दिखता। बताया जाता है इस किले से एक गुप्त रास्ता किले के नीचे 3 किलोमीटर तक जाता है और समुद्र में 12 किलोमीटर नीचे तक जाता है। ये निर्माण 16वीं शताब्दी के शिवाजी राजे के शासनकाल के निर्माण की कार्यकुशलता को बखूबी दर्शाता है। इस मार्ग का रास्ता किले के एक मंदिर में स्थापित है, जो जलाशय की तरह दिखता है। इस किले में कई मंदिर भी स्थापित हैं, जो इस किले को बाकी किलों से अलग बनाते हैं, जैसे देवी भवानी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और सबसे अलग तरह का खास मंदिर जो भगवान शिव जी को समर्पित है। उसमें भगवान शिव के हस्त चिन्ह और पद चिन्ह हैं, जो किले के एक पत्थर पर जड़े हुए हैं। सिंधुदुर्ग वास्तुकला, हस्तकला, आकर्षण और सुंदरता की एक बेहद बेजोड़ मिसाल है। समुद्र तट से देखने पर यह दुर्ग अरब सागर समुद्र में तैरता हुआ किला प्रतीत होता है। आज भी इसमें 15 परिवारों का समूह रहता है। यह किला दर्शकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश शुल्क 90 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और अगला वीडियो महाराष्ट्र के किस किले का देखना चाहते हो वो भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।